एडवांटेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग। एडवांटेजेस बेसिकली इट इज़ ऑल रिलेटेड टू पर्पस। जो आपने पर्पस, ऑब्वियसली अगर आप पर्पस जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कंक्लूजन जानते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको उसका बेनिफिट भी पता होगा। तो सेम यहाँ पे यही है कि बेनिफिट्स में आपके आ जाते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटी और थ्रेट्स, एंड आफ्टर आइडेंटिफिकेशन यू कैन रिजॉल्व द इशूज इटसेल्फ। अगर हो गए हैं, नहीं है तब तो बहुत अच्छी बात है। देन प्रिवेंट्स साइबर अटैक्स। आप साइबर अटैक्स को ईजिली प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आपको पहले से आइडेंटिफिकेशन उसका पता है। सिक्योरिटी मेजर्स को आइडेंटिफाई करना और स्ट्रेंथन करना, ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई भी जैसे इश्यूज ना आ सकें। उसी तरह से कोई भी कॉम्प्लायंस है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके मीटिंग रेगुलेटरीज है, कोई भी मीटिंग्स हो रही हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं जिसमें कॉन्फिडेंशियल डाटा और इस तरह का जो मीटिंग्स में कन्वर्सेशन होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखना। देन सेंसिटिव डाटा है, ऑब्वियसली मीटिंग से रिलेटेड कोई भी सेंसिटिव डाटा है जो बनाएगा, कोई एप्स बनाई गई हैं, कोई सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जो नेशन की प्रोटेक्शन के लिए है, या पर्टिकुलर डिफेंस सिस्टम, या आप कह सकते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, सिक्योर्ड है, तो उसको और सिक्योर करना और उसके लूप होल्स को पता लगा के। देन कस्टमर कॉन्फिडेंस। अगर हम इंडस्ट्रीज़ पे आ गए तो ऑब्वियसली बात है कि कस्टमर के कॉन्फिडेंस को ये चीज़ डेवलप करती है कि आपका जो डाटा है, अगर फॉर एग्जांपल फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, या जहां आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब है, तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई इस तरह से आपको कोई चीज़ दिखाई देती है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हमेशा हमारे पास मौजूद रहते हैं और आगे से आगे और भी फर्दर स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। तो इसीलिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है तो ऑब्वियसली बात है कस्टमर उसको यूज़ करना छोड़ देंगे। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस तरह से इसको एथिकल हैकिंग के थ्रू ही प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सो दैट इट इज़ लीगलाइज्ड। तो ये सारा लीगल, क्योंकि नाम ही एथिकल हैकिंग है, तो लीगलाइज्ड मैनर में होता है। देन कोई भी सेंसिटिव डाटा प्रोटेक्ट करना, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जो भी सिक्योरिटी टीम्स है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी टीम्स है, इसके अलावा कोई भी जैसे रॉ की टीम है, डिफेंस का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है नेशन के लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, या आपस में जो जैसे वॉर से रिलेटेड, इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई भी जैसे मैकेनिज़म्स होते हैं इक्विपमेंट्स वगैरह के, या जैसे आपके एटॉमिक बॉम्ब और इस तरह से जो भी टेस्ट रिसर्च होते हैं उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि बेसिकली आजकल नाउ डेज थिंग इज़ दैट कि वी ऑलवेज यूज टू अपलोड एवरीथिंग ऑनलाइन, और वी यूज टू स्टोर द डाटा इटसेल्फ। ओके, तो हमारे सॉफ्टवेयर में सब चीज़ें ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन है। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी, मैंडेटरी टू प्रोटेक्ट द डाटा, सो दैट द ब्लैक हैट हैकर्स विल नॉट अटैक ऑन डाटा। बिकॉज आजकल एक तरह से देखा जाए तो डाटा पे अटैक करना यानी कि पर्सन पे अटैक करना ही है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।